Hello everyone, welcome to our YouTube channel MTV Edu. In this lecture series, we will be discussing the chapter Structure of Atom. And today our topic of discussion is discovery of electron using cathode ray discharge tube. So without any further delay, let's get started. Okay, so what is an atom? Atom क्या है? Atoms are the fundamental building blocks of matter. हमें पता है कि जब हम एक मैटर को डिवाइड करते हैं तब हमें मिलता है मॉलिक्यूल हम जब इन मॉलिक्यूल्स को फर्दर डिवाइड करते हैं तब हमें मिलता है एटम. तो एटम बेसिकली इट इज कंसिडर्ड टू बी द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर. जो एटम वर्ड है वो ग्रीक वर्ड एटोमियो से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है अनकटेबल और नॉन डिविजिबल. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो जॉन डाल्टन ने 1808 में दी थी, उन्होंने उसमें ये प्रपोज किया था कि एटम मैटर का अल्टीमेट पार्टिकल होता है. मतलब एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, एटम इज नॉन डिविजिबल. और इसी स्टेटमेंट को काफ़ी सालों तक सच माना गया था. बट बाद में काफ़ी साइंटिस्ट they came forward with their experimental observations and they proved that atoms can be divided. हम atoms को डिवाइड कर सकते हैं और हम atoms को किस में डिवाइड कर सकते हैं? कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक योर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. अब जैसे कि एक एटम है, एटम का स्ट्रक्चर, इस एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. इसमें प्रोटॉन्स रहेंगे, न्यूट्रॉन्स भी रहेंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे. तो इस तरह से कुछ इनकी अरेंजमेंट होगी और इनकी अरेंजमेंट किस तरह से होगी, इनके कुछ मॉडल्स भी प्रपोज हुए हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. इस लेक्चर में हम इनकी डिस्कवरी की डिस्कशन करेंगे. तो अभी हम शुरू करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से. नाउ वी विल डिस्कस डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, कौन से एक्सपेरिमेंट से हुई और उस एक्सपेरिमेंट के क्या क्या ऑब्जर्वेशन थे. आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ एक डायग्राम है. इस डायग्राम में ये ट्यूब है. इस ट्यूब का नाम है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब. आप देख सकते हैं इस एपरेटस में एक वैक्यूम पंप है. इस ट्यूब के अंदर दो मेटल प्लेट्स हैं. इन मेटल प्लेट्स को इलेक्ट्रोड कहा जाता है. ये इलेक्ट्रोड एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्टेड है. अब इस बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल की बात करें तो जो मेटल प्लेट नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है उसे हम कहते हैं कैथोड, और जो पॉजिटिव के साथ उसे हम कहते हैं एनोड. तो ये बात हो गई इसके एपरेटस की. और एक बात ये है कि इस ट्यूब के अंदर एक गैस है जो लो प्रेशर पर मेंटेन है, और इसे लो प्रेशर पर मेंटेन करता है ये वैक्यूम पंप. तो आई होप आपको यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी. अब एक्सपेरिमेंट में होता क्या है कि जब इस हाई वोल्टेज बैटरी में
काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज होता है तो यहाँ से हमें दिखता है करंट जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है कुछ इस तरह से और नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करता है। बट आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो सर्किट है इट्स नॉट अ कंप्लीट सर्किट, इट्स अ ओपन सर्किट। आप देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये सेपरेटेड है, इनके बीच में एक गैस है बट देयर इज these electrodes are not connected and so this circuit is not a complete circuit. Then how is it possible? तो साइंटिस्ट ने इसी चीज़ पे एक एक्सप्लेनेशन दी कि इस ट्यूब के अंदर इस इलेक्ट्रोड के बीच में कुछ पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टिकल्स कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं जो करंट कैरी करते हैं। अब वो पार्टिकल कैथोड से एनोड की तरफ ही कैसे जाते हैं, इसी चीज़ के एक्सप्लेनेशन के लिए क्या किया गया कि इस एनोड की प्लेट पे एक होल किया गया और इसके पीछे के ट्यूब के पार्ट में फ्लोरेसेंट मटेरियल की एक कोटिंग की गई। वो मटेरियल जिंक सल्फाइड लिया गया था और वो कोटिंग की गई और उसी कोटिंग से ये पता चला कि जब ये पार्टिकल यहाँ से कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं तो वो होल पे एंटर करेंगे और वो होल पे एंटर करते ही वो उस फ्लोरेसेंट मटेरियल को स्ट्राइक करते हैं और स्ट्राइक करने से वहाँ पे एक लाइट दिखता है। तो इस एक्सप्लेनेशन से ये पता चला कि जो कैथोड से निकलता है वो पार्टिकल और वो एनोड में एंटर करता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि इन पार्टिकल्स को एक नाम दे दिया और इन्हें नाम दिया कैथोड रेस। ठीक है, तब तक भी इलेक्ट्रॉन पिक्चर में नहीं आया था तो साइंटिस्ट ने इन्हें क्या नाम दिया, इन्हें नाम दिया कैथोड रेस। अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि ये पार्टिकल्स है, इनका नाम है कैथोड रेस और ये मूव करता है कैथोड से एनोड की तरफ। क्लियर। अब उसके बाद इन कैथोड रेस के ऑब्जर्वेशंस और आगे बढ़ी तो और पता चला कि ये कैथोड रेस स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं बट कंडीशन इज कि कोई भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइडेड नहीं है। अगर कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है इन पे तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा तो ये डिफ्लेक्शन शो करेंगे। तो साइंटिस्ट ने ये शो किया कि ये कैथोड रेस जो कैथोड से निकल के एनोड में जा रही है ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ को शो करती है। जिसका मतलब ये था कि एट कंक्लूजन ये कैथोड रेस दे आर नथिंग बट दे आर इलेक्ट्रॉन। ये कैथोड रेस और कुछ नहीं थी, ये इलेक्ट्रॉन्स ही थे। ठीक है, और जो लास्ट ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि ये कैथोड रेस जो कि और कुछ नहीं, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस मेटल प्लेट जो कि इलेक्ट्रोड्स है उनकी मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती। लाइक अगर इस एपरेटस में हम इस इलेक्ट्रोड के मटेरियल को चेंज कर दें तब भी कैथोड रेस जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। प्लस it also does not depend on the nature of the gas that is present inside this tube। मतलब इस ट्यूब के अंदर जो गैस है उसको भी अगर हम चेंज करें
तब भी इस कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी। तो चलिए अब हम सम अप कर देते हैं जो भी हमने एक्सपेरिमेंट में पढ़ा। हमने 5 ऑब्जर्वेशंस पढ़े। फर्स्ट, द कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव्स टुवर्ड्स एनोड, जो कि मैंने आपको बता दिया था कि जो कैथोड रेज होती है वो एनोड कैथोड से स्टार्ट होगी और एनोड पे ख़त्म होगी। सेकेंड पॉइंट ये था कि दीज आर नॉट विजिबल बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटीरियल्स लाइक फॉस्फोरेसेंट। In the absence of electric and magnetic field, these rays travel along straight lines. These rays behave like negatively charged particles in the presence of electric and magnetic field. And last is the characteristic of cathode rays do not depend upon the material of electrodes and nature of the gas. So I hope ये सारे पॉइंट्स आपके अब क्लियर होंगे और इस एक्सपेरिमेंट से या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के पार्ट से आने वाले कोई भी क्वेश्चन आप अभी अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। So thank you for watching the video. If you have any queries, you can just ask in the comment section below. Also, you can go through the lecture notes which I have provided in the link in the description box.